नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस इतिहास के इस वीडियो में एक बार फिर से पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों, आप इस वीडियो के पहले आप लोगों को मैं कुछ वीडियो भेजा था, शायद आप लोग सुने होंगे और समझे होंगे और उसको अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कक्षा छठी और सुविचार है जल ही जीवन है। इसका सुविचार है जल ही जीवन है। जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है और यह हमारी प्राकृतिक खनिज संपदा है और यह सीमित है। इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पानी पीने के लिए या एक गिलास पानी ला घर में रखने के लिए लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाके पानी की प्राप्ति हो पाती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, एक हमारी प्राकृतिक खनिज संपदा है। इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, सीमित है और इसका जो है हमको संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, ये अभी आप लोगों का नागरिक शास्त्र का जो पाठ है हमारा सामाजिक जीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि मानव की जब उत्पत्ति हुई थी वह जंगलों में रहा करता था, इधर उधर भटकता था। न उसका परिवार होता था, न भाई होता था, न बहन होती थी, न माता होता था, न कोई सगा संबंधी मित्र होता था। वह इधर उधर भटकते रहता था, किसी तरह से अपना भरण पोषण करके अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जब वह अस्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा तो उसको किसी कार्य को करने के लिए मदद की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय भी जब मानव यायावर जीवन जिया करता था तो उस समय भी उसको मदद की जरूरत पड़ती थी। जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, इस इतिहास से इसका तथ्य प्राप्त होता है, इसके साक्ष्य निकलते हैं कि मानव एक जानवरों को मारने के लिए कई लोग मिलकर मारते थे तो उसको मार के अपना भोजन बनाया करते थे। तो वहाँ भी समाज की लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो बच्चों, इसी तरह से हमारा जो समाज होता है, लोगों को मिला के सगे संबंधी मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन को मिला के हमारा क्या बनता है? समाज बनता है। समाज के बिना मानव का जीवन अधूरा होता है। तो इस तरह से हमको सभी लोगों का सम्मान और आदर करना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं इसके बारे में, इस पाठ के बारे में क्या बताया है। मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई, कि मनुष्य जो है समाज के बारे में क्या अनुभव किया, क्यों उसको आवश्यकता पड़ने लगी, क्या जरूरत पड़ी। घुमक्कड़ी अवस्था में मनुष्य अस्थायी और सुरक्षित नहीं था। समूह में रहने से सुरक्षा मिलेगी, इस बात का बोध होने से मनुष्य संगठित रूप से जीवन यापन करने लगा। परंपराएं, नैतिक मूल्य, नियम व कानून बनाए गए। इस कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन और संगठित था, अस्थायी हुआ। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि मानव जंगलों में भटकता था, जंगलों में घूमता था, तन को भी नहीं ढकता था। दिन कहाँ होगा और रात कहाँ होगी उसको इस बात का पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसको जब अस्थायी रूप से एक निश्चित स्थान पर रहने लगा तो उसको लोगों से मदद और सहयोग की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी तरह से धीरे धीरे वह मानव आगे बढ़ता गया और जब उसके तमाम काम, जरूरत, आवश्यकताएं महसूस होने लगी तो उसको कायदा, कानून, नियम की आवश्यकता पड़ने लगी। और इतना मान के चलना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए मानव को नियम की आवश्यकता होती है। तो बिना नियम के बच्चों किसी तरह का काम जो है सफल नहीं हो सकता।
तो इसी तरह से बच्चों, इसी कड़ी में इसी के कुछ भाग को आइए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, आप लोगों को दृश्य दिखाया है, देखिए। ये मानव इधर उधर जंगलों में रहकर किस तरह से यायावर जीवन, घुमक्कड़ जीवन बिता रहा है। लेकिन दूसरे स्टेप में देखेंगे कि मानव क्या किया है। यहाँ पे हल, बैल, ये सब चीज़ों को दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि मानव को जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती गई, वह लोगों से या समाज में रहकर सारी बातों को इकट्ठा करता गया, प्राप्त करता गया। और आगे देखेंगे तो गाड़ी, मोटर, वाहन, यहाँ कंप्यूटर वगैरह दिखाया गया है। तो इस तरह से मानव का जो जीवन है क्रम बाय क्रम आगे बदलते जा रहा है। तो इसी तरह से तमाम प्रकार की बातों को हल करने के लिए समाज के निर्माण के पीछे यह भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो कि समाज के दिन प्रतिदिन व्यवहार में सही रूप से चलाने के लिए मनुष्य को जो है बच्चों नियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमने बताया, इसका यह परिणाम हुआ कि परंपराएं, जो हमारे परंपरा है, जो दादा दादी या लोगों परिवार के माध्यम से चलाए जा रहे थे, चले आ रहे थे, तो ऐसे समय में, ऐसी प्रक्रिया में नियम कानून बनाए गए, जो कि धीरे धीरे मनुष्य के सामाजिक जीवन को संगठित और अस्थायी हुआ। इससे मानव का जीवन क्या होने लगा? संगठित होने लगा और अस्थायी रूप से व्यतीत करने लगा। तो बच्चों, इसी तरह से इस चित्र के माध्यम से ये सारी बातों को हम लोगों ने जाना। आइए अगली हेडिंग हम लोग जानते हैं, मनुष्य में समाजशीलता। मनुष्य में समाजशीलता एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। भोजन, वस्त्र, निवास हमारी मुख्य आवश्यकता है। हमारे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। इसके द्वारा ही हमारी सामाजिकता प्रकट होती है। शिक्षा व स्वास्थ्य विषयक सेवा सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं। समाज की सुरक्षा, सराहना, प्रशंसा, सहयोग आदि घटकों के लिए हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, हमको इसमें एक परिवार के रिलेशन या एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। हर मानव की आवश्यकता जो होती है, यह रोटी, कपड़ा और मकान है। इसके साथ साथ आवश्यकताओं में शिक्षा, चिकित्सा भी बच्चों जुड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी हमको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, मित्रों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, परिवार में संगठन की आवश्यकता पड़ती है, परिवार में सहयोग की भावना या सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आज का मानव एकाग्रचित जीवन जीने या एकांकी जीवन जीने की भावना मन में लाने की प्रेरणा अंदर रखता है। तो ऐसे जीवन से, ऐसी प्रक्रिया से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है, भरण पोषण हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार है, जो सभ्यता है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो कतई नहीं निवास कर सकते। बहुत कर सकता है तो वह अपने भरण पोषण, अपने पेट को भर के जीवन को जीने का काम कर सकता है और कोई बातों को सीख नहीं सकता है। लेकिन आज का मानव क्या कर रहा है? उसको अपने अहंकार का नशा हमेशा सवार रहता है, अपने पद का, अपने गरिमा का, अपने सारी बातों को लेकर वो आगे पीछे के सारे रिश्ते, माता पिता, परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, सबको भूल कर अपना पेट भर के सांस लेने और जीने का काम करता है।
तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए बच्चों। ऐसी भावना, ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। हर एक व्यक्ति के दुख सुख में सहयोगी बने। आप सहयोगी किसी को दुख में बनते हैं तो उससे अगर पूछ लेते हैं उसकी हाल, तो आपने न उसको दिया और न कुछ लिया। केवल जबान से पूछने से हो सकता है उस व्यक्ति के जो दुख होते हैं थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं। आज तो द्वेष की भावना से मानव एक दूसरे से ईर्ष्या लगातार करते चला आ रहा है। अहंकार के भाव में, ऐसी भावनाओं से व्यक्ति का समाज या लोगों के मन में इज्जत खुद नहीं रह जाती है। केवल खुद के मन में अपनी इज्जत को बरकरार रखना यह समाज का कार्य नहीं होता है। तो बच्चों, इसी कड़ी में, इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारा विकास। हमारा विकास कैसे होगा, मतलब हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा संस्कार, हमारा परिवार, हमारी आवश्यकताएं, ये सभी तरह से कैसे पूरी होंगी इसके बारे में जानेंगे बच्चों। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में कुछ गुण और क्षमताएं होती हैं, वो सुप्त अवस्था में होती हैं। समाज के कारण ही मनुष्य की सुप्त गुणों का विकास होता है। एक दूसरे से बोलने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, लेकिन वह भाषा हमें जन्म से मालूम नहीं होती है। फिर भी धीरे धीरे उस भाषा को हम सीख जाते हैं। बच्चों, हर व्यक्ति में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जिसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ न हो, चाहे वो कोई भी हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ, कुछ न कुछ बुराइयाँ जरूर हुआ करती हैं, लेकिन वो सुप्त होती हैं, छुपी होती हैं। उसको निखारना उसकी आवश्यकता होती है। अगर वह निखर जाए, वह इस बात को जान जाए कि ऐसी प्रक्रिया में ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उसी समय से वह व्यक्ति इस कार्य को अपनाने और करने का काम कर लिया करता है। तो ऐसे मानव को करके ही यह एक दूसरे से सीखकर, जानकर पैदा होता है व्यक्ति। बच्चा पैदा होता है तो वह भाषा कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम भाषा को बोल रहा है, तो वह भाषा कहाँ सीखा है? समाज से सीखा है, लोगों का सुन के सीखा है। अच्छाइयाँ कहाँ से उसके अंदर आई हैं? लोगों को देखकर, लोगों से सीखकर। और यही ईर्ष्यालु व्यक्ति, गलत व्यक्ति के साथ संगत में रहने से वह गलत बात ही, गलत भावनाएं, गलत विचार ही आएंगे, तो मानव का विकास नहीं होगा और समाज में उसका आदर भाव नहीं होगा। तो इस तरह से मानव को विकसित होने की जो प्रक्रिया है बच्चों, इस बात को हमको ध्यान में रखना है, इस काम को करना है कि हमारा विकास अग्रसर हो और आने वाले लोग इस चीज़ को अनुसरण करें, चाहे वह कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी एक्टिविटी हो। तो ये सारी बातों को बच्चों ध्यान में रखकर हमको इस कार्य को करना चाहिए। तो इसी क्रम में इसी हेडिंग का कुछ भाग आइए आगे देखते हैं। समाज के फलस्वरूप मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास भी होता है। गायक, चित्रकार, वैज्ञानिक, साहसी, वीर, सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के गुणों का विकास समाज के प्रोत्साहन व समर्थन से ही संभव होता है। बच्चों, आज कलाओं का विकास, मानो को कोई चित्रकार होता है, कोई गायक होता है, कोई साहसी और हिम्मती होता है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पाते हैं? जेब में से निकालते हैं या कोई हाथ में दे देता है? नहीं, यह हम समाज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं। ये सारी बातों का जो भी अनुसरण हम करते हैं, इसका समर्थन या सहयोग हमको कहाँ से आता है? समाज के लोगों से प्राप्त होता है। तो ये चाहे वीरता का परिचायक हो, चाहे साहस का परिचायक हो, चाहे खेल का परिचायक क्रिया हो, कोई भी एक्टिविटी,
अगर हम करते हैं और उसको निर्वाह करते हैं, सीखते हैं, अनुसरण करते हैं, उसकी अच्छाइयों को लेते हैं, यह प्रक्रिया हमको समाज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, अपने सगे संबंधियों के माध्यम से इसकी प्राप्ति होती है। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों हमको हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का मदद, एक दूसरे की जो है हेल्प हमको करनी चाहिए। किसी को टांग खींचने वाला काम, किसी को सताने, परेशान करने, अनावश्यक आरोप लगाने की ऐसी संगत, ऐसी आदत में रहने वाला व्यक्ति जितना कदम आगे गए रहता है, उसका कई हजार गुना पीछे जाकर ऐसे कार्यों को करके अपने आप को विकास के मार्ग पर पहुंचकर पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। तो बच्चों, अपना स्वयं का, परिवार का, लोगों का विकास करना है तो अपनी अच्छाइयों को देखो और अच्छाइयों को ग्रहण करो। जैसा कि कहा जाता है कि हम अच्छाई और बुराई, अच्छा और खराब दोनों चीज़ों को देखते हैं, तो लेकिन हमको ग्रहण उसमें से क्या करना है? अच्छाइयों को। लेकिन जैसे शुभ का स्वभाव होता है, जैसा कि कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। बच्चों, मानव का जो स्वभाव होता है ये सूप के जैसा होना चाहिए। जैसे सूप जो होता है अपने अंदर से खराब चीज़ों को, गंदी चीज़ों को, कचरे को बाहर निकाल देता है और अच्छाइयों को एक कोने में, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। तो ऐसे स्वभाव में रहकर उसके परिवार का, उसके मित्र का, उसके रिश्तेदार का, उसके लोगों का विकास और प्रगति हो सकती है। तो बच्चों, ऐसी बातों को ध्यान में रखिए, अपनाइए, करिए। आइए हम सभी लोग अगली हेडिंग अब देखते हैं। अगली हेडिंग है समाज किसे कहते हैं। बराबर, समाज किसे कहते हैं। समाज में स्त्री पुरुष वयस्क, वयस्क माने जो 18 वर्ष की आयु बच्चों पूरा कर जाता है। मानिए आपकी उम्र 18 वर्ष जिस दिन पूरा हो जाएगी वह आपकी कौन सी अवस्था होगी? वयस्क। वृद्ध, 60 साल के आगे उम्र में आप चले जाते हैं तो वृद्धावस्था या वृद्ध कहा जाता है। ऐसे छोटे लड़के लड़कियों का समावेश होता है। हमारे परिवार, हमारे समाज के घटक होते हैं। लोगों में पारस्परिक संबंध, व्यवहार, उनके बीच के लेन देन आदि का समावेश होता है। भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें समाज में अस्थायी शासन व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, मानव को तरह तरह की आवश्यकताएं हुआ करती हैं। तरह तरह की आवश्यकताएं उसकी कहाँ, किससे पूरी होती हैं? लोगों से, समाज से। तो उसका लेन देन किससे होगा? मानव का लेन देन मानव से ही होगा। तो मानव का लेन देन मानव से ही होगा। ऐसी प्रक्रिया में मानव को तरह तरह के सहयोग, मदद के भाव, अच्छे विचार की भावना मानव के अंदर होनी चाहिए। तो इसमें जो है मानव को जो भी भोजन, वस्त्र, आवास, आवश्यकता, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं सबको संग्रहित, इकट्ठा या पाने के लिए वो सभी चीज़ों को समाज में रहकर जानने और सीखने की आवश्यकता मानव को पड़ा करती है। तो ऐसे क्रम में बच्चों, ऐसी प्रक्रिया में मानव द्वारा जो भी व्यवहारिक रूप होते हैं, व्यवहारिक चलन होता है, उसका हमको सही ढंग से पालन करना चाहिए। एक दूसरे का हमको आदर करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
अपने लोगों को पहचानना चाहिए। जो आपको पहचान रहे हैं तो आप उनको भी पहचानने की कोशिश करिए। ऐसे करने से हमारे जो भी व्यवहारिक गुण होते हैं उसमें निखार आते हैं, उससे पहचान बनती है। ऐसा नहीं कि हम या आप या कोई भी एक दूसरे को कुछ दे देता है, कोई किसी को कुछ देता नहीं है। ये देने वाला ही अहंकार मानव को समाज में या लोगों में दरार की भावना पैदा कर देता है। ऐसे नशे को चूर व्यक्ति को विकास या संबंध को बरकरार रखने में मदद नहीं मिल पाती है। तो बच्चों, हमको हमारा कहने का मतलब है, अपने से बड़े लोगों का आदर करिए, सम्मान करिए, उनकी बातों को इज्जत करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए। जो हमारे परिवार, नात, रिश्तेदार, सगे संबंधियों की जो रीत रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उसको मानकर आगे चलिए, निर्वाह करिए, तो ही ये सारी प्रक्रियाएं और हमारा सामाजिक जीवन जो होता है ये बरकरार रहेगा। तो इसी कड़ी में बच्चों, आइए हम सभी लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो ये समाज का अस्तित्व बने रहने के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है। जैसे अनाज की पूर्ति के लिए खेती आवश्यक है। समाज में हमको अपना अस्तित्व, अपना मतलब इज्जत बनाए रखने के लिए व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। जैसे अनाज को पाने के लिए खेती को करना, अनाज को पाने के लिए किसान बनना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, बैल को हाँकना पड़ता है, ये सारे कार्यों को करके आगे बढ़ना पड़ता है, तो अनाज की प्राप्ति होती है। तो ऐसे समय में खेती से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है। ऐसी विभिन्न व्यवस्थाएं समाज की स्थिरता प्राप्त होती है। बच्चों, समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों से तालमेल या लोगों के व्यवहार की आवश्यकता होती है। जैसा कि बताया गया कि कृषि कार्य करने के लिए किसान बनना पड़ता है, अनाज को प्राप्त करने के लिए खेती करनी पड़ती है और उसकी सारी टेक्नोलॉजी को जानना पड़ता है। हमको इस बात को जानना है कि रबी की फसल कब बुआई होती है, खरीफ की फसल कब बुआई होती है, मक्का, ज्वार, बाजरा कब बोया जाता है, धान की रुपाई कब होती है। ये हम कहाँ से सीखेंगे? लोगों से, परिवार से, किसान से, समाज से ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। किसान के अलावा भी हमारे बहुत सारे क्षेत्र में विकसित करने के लिए संस्थाओं को बनाया गया है। जैसे यहाँ पे एक संस्था का एग्जाम्पल हम बताते हैं। कृषि के बारे में, अगर कृषि खेती करने के बारे में हमको जानना है तो एक भारत सरकार ने विभाग बनाया है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है? कृषि विभाग दिया है। कृषि विभाग में बच्चों, किसान एक समय ऐसा था कि यही जमीन थी जो आज है धरती पर, और सब कुछ यही था, लेकिन भारत देश के नागरिकों के लिए अनाज भरपेट नहीं मिल पाता था। किसान एक टाइम की रोटी खाता था, दूसरे टाइम के लिए अनाज उसके घर में नहीं रहता था। लेकिन यही भारत सरकार की योजना किसान भाइयों के लिए एक खास जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती थी। उससे उनको शस्त्रों के बारे में बताया गया, उर्वरक के बारे में बताया गया, औषधियों के बारे में बताया गया, फसलों के उत्पादन के बारे में बताया गया। तमाम सारी जानकारियां किसानों के लिए दी गई। आज ये सारी जानकारियों के लिए लेकर किसान, आज कृषि का उत्पादन इतना अधिक हो गया है हमारे देश में कि कभी भी अकाल आ जाता है, कभी भी उत्पादन में कमी आ जाती है, कभी सूखाग्रस्त हो जाता है, तो हमारे भारत देश की सरकार कहती है हम 2 साल, 1 साल या इतने दिनों तक हम सबको, भारत देश के लोगों के लिए अनाज दे सकते हैं और भोजन की पूर्ति करा सकते हैं।
तो ऐसे समय में बच्चों मानव को अपना विकास, प्रगति कुछ भी करना है, समाज के लोगों का भी भरण पोषण, लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, तो हमको समाज से ही सीखना होगा, जानना होगा। तो बच्चों हमारे ख्याल से आप लोगों को मेरी बताई हुई जितनी भी बातें हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करिए, फिर भी नहीं आता है तो पूछिए, लेकिन जानकारी को हासिल करिए। तो इस समाज, परिवार, लोगों का ध्यान रखिए और अपने आप को भी समाज से, परिवार से, सगे संबंधी से, मित्रों से, रिश्तेदारों से जुड़ने की कोशिश करिए। एक दूसरे को देखकर अनुसरण करने की कोशिश करिए, अच्छाइयों को सीखने की कोशिश करिए और एक दूसरे का परस्पर सहयोगी बनिए। और इसी तरह से बच्चों, इसी क्रम में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को सुनकर और इससे संबंधित जो पीछे का स्वाध्याय है उसके प्रश्न को लिखकर आप लोग शुक्रवार तक ग्रुप में भेजिए। और तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। धन्यवाद।